तो बच्चों हम स्पेशल एंट्रीज में डिस्काउंट पढ़ चुके थे शायद, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे इफ आई रिमेंबर, इजंट इट? चलिए, तो उन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आपने एंट्रीज कर ली होंगी। किसी भी एंट्री में कोई डाउट होगा तो विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ लीजिएगा। ये मत सोचिएगा बगल वाले से पूछ लें, अगल वाले से पूछ लें। तैयार सब लोग? बच्चों तैयार सब लोग? Yes, sir. Received 975 in full settlement. Entry would be cash account debit, discount allowed account debit. ऋतिक रोशन तो नहीं लिख दिया किसी ने? हाँ, हरी किशन है, ऋतिक रोशन नहीं है। 975, 25 एंड 1000 टिक कर लीजिए। रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड, ये आप अभी नहीं लिख पाएंगे तो इसको छोड़ दीजिए। पर्सन भाग गया तो बैड डेट्स हो गया, अभी मैंने आपको ये स्पेशल ट्रांजैक्शन पढ़ाई नहीं है, अभी आप छोड़ दीजिए इसको। मैं इसको सर्कल कर रहा हूं। 975 श्याम से मिला, लेना 1000 था। बच्चों कहीं पे भी फुल सेटलमेंट शब्द का प्रयोग किया गया? नो सर। एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट 975। कुछ लोगों ने अगर यहां पे डिस्काउंट लिख दिया है तो वो अपने आप को दयावान मान ले। यहां पे आपको दया करनी नहीं थी बेसिकली, क्योंकि डिस्काउंट तभी आएगा व्हेन देयर इज फुल सेटलमेंट। इज दैट क्लियर? तो अगर डिस्काउंट लिखा तो काट दें। मोहन को फुल सेटलमेंट में 500 रुपए देने थे, 480 दिए। मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। मोहन में 500, कैश में 480 एंड डिस्काउंट में 20। सही है? यस सर। पेड 380 टू सोहन ऑन हिज अकाउंट ऑफ 400। क्या फुल सेटलमेंट वर्ड यहां पे है चिल्ड्रन? नो सर। एंट्री क्या होगी? सोहन टू कैश। अगर डिस्काउंट लिखा तो काट दीजिए। चलिए, मनोहर को 20,000 के गुड्स बेचे 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। रिकॉर्ड होगा बच्चों ट्रेड डिस्काउंट? नो सर। इट इज मनोहर टू सेल्स, वैल्यू वुड बी 18,000। एनीबडी जिसने वैल्यू 20 लिख दी हो? सही है। मनोहर से 18,000 रुपए मिले और 1,000 उसको डिस्काउंट दिया। अब बच्चों यहां पे स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है और अकल का थोड़ा सा प्रयोग करना पड़ेगा आपको। ट्रांजैक्शन देख के पीपल मस्ट बी फीलिंग कि 18,000 रुपए कैश में आए और 1,000 रुपए डिस्काउंट दे दिया। यस और नो? नो। थोड़ा सा अकल का प्रयोग करिए। ये दोनों ट्रांजैक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कितने रुपए के गुड्स आपने मनोहर को बेचे थे? 18,000। तो भाई आपको पैसे भी कितने लेने थे? 18,000। तो 18 जो लेना था उसमें 1,000 डिस्काउंट हुआ है, मतलब कैश आपकी जेब में कितना आया? कैश डिस्काउंट 17,000। थोड़ी सी अकल भी लगानी पड़ती है हमको कभी कभी। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात। तो एंट्री होगी बच्चों कैश अकाउंट डेबिट 17,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 टू मनोहर 18,000। डिस्काउंट में तो आपने शायद कोई गलती की नहीं होगी, मैंने आपको ब्रह्मास्त्र दिया था, मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। समझ में आ गया? कोई क्वेरी है तो प्लीज आ। चलिए भाई, सो कॉल्ड अगले पार्ट पे चलते हैं। एच पार्ट। राम से गुड्स खरीदे और ट्रेड डिस्काउंट कितना है बच्चों? 20%। कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। वैल्यू इज 27 और 24 क्या आएगा बच्चों? 24। कैसे आएगा 24 भाई? 30,000 का 20% 6,000। अब देखिए यहां पे ठीक से लिखा हुआ है, राम को कितने पैसे दिए आपने आफ्टर डिस्काउंट ऑफ? अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो कुल 24,000 देना ही था, उसमें 3 का डिस्काउंट हो गया तो आपको देना कितना चाहिए? 21,000। ऊपर वाले में लिखा था रिसीव्ड फ्रॉम मनोहर, आगे ध्यान से देखिए क्या लिखा है, फॉर ₹18, मतलब 18 लेना था जिसमें 1,000 डिस्काउंट दे दिया, बाकी पैसा मिल गया। आप इंग्लिश समझ पा रहे हैं? रिसीव्ड फ्रॉम मनोहर फॉर 18 जो ड्यू था उसके बेसिस पे 1,000 डिस्काउंट देकर पैसा ले लिया। तो यहां तो ये क्लियर हो गया, बट यहां पे साफ साफ क्या लिखा हुआ है बच्चों? पेड टू राम, कितना पे किया आफ्टर अ डिस्काउंट? व्हाट मतलब डिस्काउंट काटने के बाद 27 दिया या 27 में डिस्काउंट कटेगा? 27 में डिस्काउंट काटने के बाद। तो मैं 2 एंट्रीज लिखूंगा यहां पे, 2 एंट्रीज यहां पे लिखूंगा।
ध्यान से सुनिएगा चिल्ड्रन, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने शायद एंट्री की होगी राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। राम में आपने लिख दिया होगा 27,000, कैश में लिखा होगा 24 और डिस्काउंट में कितना लिख दिया 3। ये लिखा होगा, यही लिखा होगा भाई कि भाई राम को 27,000 रुपए दे दिए, 3,000 डिस्काउंट काट के। कैश हमारे पास से इस एंट्री के हिसाब से कितना गया बच्चों, 20 बट यहां पे कितना लिखा है 27,000। भाई जब सामान ही 24 का खरीदा, समझ में आ गया, तो हम उसको कैश कितना देंगे 24 देंगे, 24 देंगे। बट इसके हिसाब से क्या लिखा हुआ है कि 27 आपने डिस्काउंट के बाद दिया, 27 डिस्काउंट के। तो मेरे ओपिनियन में राम को पैसे कितने देने थे बच्चों 24। तो आपकी बुक्स में राम आपका जो सो कॉल्ड क्रेडिटर है वो कितने रुपए से है 24,000 से। तो मेरे ओपिनियन में एंट्री क्या होनी चाहिए, आप राम को 24 से डेबिट करेंगे, कैश में कितना लिखेंगे 21 और डिस्काउंट में 3,000। ये सही तरीका है, 24 देना था, समझ गया, 21 हमने पे कर दिया और 3,000 क्या मिल गया हमको डिस्काउंट। राम का हिसाब किताब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। बट क्या ये ट्रांजैक्शन इस बात को बोल रहा है, ट्रांजैक्शन कह रहा है डिस्काउंट के बाद 27 दिया, डिस्काउंट के बाद। तो सर उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में राम में लिखना चाहिए 30, यहां लिखना चाहिए 27 और यहां लिखना चाहिए 3। तो क्या बच्चों ये बात सही है, जब उसको देना ही 24 था, समझ में आ गया, तो हम क्यों 27 देंगे। तो दिस शुड बी द एंट्री। और जरा आप इसको ठीक कर लीजिए, पेड टू राम ऑन अकाउंट ऑफ ₹24,000, 27 को काट दीजिए, आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 3,000। व्हाट इट, इसको ठीक कर लीजिए आप लोग। चलते हैं आगे बच्चों, लेट्स प्रोसीड फर्दर। सोल्ड टू रवि व्हाट 40,000 के गुड्स। मेरे को थोड़ा सा साफ सफाई करना पड़ेगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरह। चलिए, कितने रुपए का सामान रवि को बेचा चिल्ड्रन 40,000 का। 40,000 जर्नल एंट्री इज रवि रवि account- अकाउंट डेबिट टू सेल्स। Sales सेल्स account. अकाउंट। क्या आप ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे बच्चों नो No, सर। 36,000। किंजल जी छापना नहीं है, होमवर्क है, घर में करके लाना है फिर चेक करना है। कुछ लोग तो फोटोकॉपी की मशीन की पैदावार हैं, बस आते हैं क्लास में छापते हैं घर चले जाते हैं। चलिए भाई, रवि से पैसा मिला कितना, जो अमाउंट ड्यू था उसमें 5% डिस्काउंट दे दिया। कितना अमाउंट रवि से वसूलना था 36। क्या आपको सपना आया था 36 का, नहीं सर यहाँ पे लिखा हुआ है हमने। तो पैसे आएंगे बच्चों की जाएंगे, आएंगे। कैश अकाउंट आएंगे डेबिट, सर। रवि इज द गिवर और रिसीवर, गिवर। क्या Giver. करते हैं गिवर को बच्चों, क्रेडिट। क्रेडिट एंड डिस्काउंट अलाउड किस साइड पे लिखेंगे आप, कैश के साइड, डेबिट। डेबिट साइड पे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। 36,000 रुपए का 5%, 1,800 होता है बच्चों, डिफरेंस sir. कितना आएगा 34,800। और अगर आपने जर्नल में जाहिलियत की, जाहिलपंती की चिल्ड्रन, सॉरी 34,200, तो समझ लीजिए पूरी अकाउंटेंसी में आपने पढ़ जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों को लग रहा है कि भाई ये बहुत टफ है और होमवर्क करने का मन नहीं है, क्योंकि इतना टफ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपको वही सिस्टम फॉलो करना है। रीड द ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड शब्द से कौन सा अकाउंट आ गया कैश, रवि से कौन सा अकाउंट आ गया रवि, और डिस्काउंट से कौन सा आ गया नॉमिनल है, पर्सनल है, रियल है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डे 1 से वही कहानी चल रही है। इतना समझ में आ गया। हाँ यस सर। हाँ जी, 36,000 में क्योंकि हमको रवि से कितने वसूलने थे पैसे 36। तो जितना पैसा आपको किसी से लेना होगा आप उसी में तो उसको डिस्काउंट देंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए, कोई क्वेरी है चिल्ड्रन तो प्लीज। हाँ भाई आगे आते हैं। सोल्ड गुड्स टू किशन फॉर ₹40,000। हाउ मच, कितने परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट है, और 30%. कैश डिस्काउंट 2%, 2%. और पैसा तुरंत दे दिया। शायद ऐसे डिट्टो एग्जांपल्स हमने क्लास में डिस्कस किए थे, और इसके बाद भी Yes, अगर आप sir. नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आप पढ़ नहीं रहे हैं। 40,000 में
30% कैलकुलेट करिए और बताइए कितना आएगा। 12,000। वेरी गुड। व्हाट विल बी द सो कॉल्ड अमाउंट? 28। कितने परसेंट का कैश डिस्काउंट है? 2%। व्हाट इज 2% ऑफ 28,000? 560। एक्सेलेंट जवाब। कितना आएगा भाई? 27,440। अब एक यहां पे सोल्ड से, सॉरी, गुड्स से अकाउंट कौन सा निकलेगा? सेल्स। दूसरा अकाउंट कैश। तीसरा Cash. अकाउंट डिस्काउंट। व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्स? नथिंग। Credit. अरे बैल बुद्धि शशांक जी। अच्छा सॉरी सर, हाँ, सॉरी सर, शशपथ जी सॉरी सर। सॉरी। मैं पूछ रहा हूँ नेचर क्या है? नॉमिनल। कैश का नॉमिनल। नेचर क्या है? रियल। Real. डिस्काउंट का नॉमिनल। नॉमिनल। डिस्काउंट को तो लोग छोड़ ही देते हैं, कोई समस्या नहीं सर डिस्काउंट के साथ। कैश का परिवार पता लग जाए, डिस्काउंट की शादी भी वहीं कराएंगे। व्हाट इज द रूल फॉर रियल अकाउंट? Debit what comes in, credit what क्रेडिट व्हाट goes out. गोज आउट। कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट, तो डेबिट कर कमिंग देंगे। इन। Coming in. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? Debit all डेबिट ऑल expenses क्रेडिट and ऑल एक्सपेंसेस इनकम लेस losses. गेन। क्या करेंगे सेल्स को? Credit. क्रेडिट। वेरी गुड। अब भैया कैश डेबिट है तो ऑब्वियस सी बात है डिस्काउंट भी डेबिट। डेबिट होगा। Debit. बट ये हरकत मत करिएगा। व्हाट इज द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट? डेबिट ऑल Debit एक्सपेंसेस Debit all एंड expenses लॉसेस, and losses. क्रेडिट ऑल इनकम एंड क्रेडिट ऑल गेन्स। इनकम एंड गुड्स गेन्स। बिक रहे हैं, पैसा आ रहा है, हम सेलर हैं, डिस्काउंट देंगे या लेंगे? व्हाट टू डू? देंगे. डेबिट। एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, On debit. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू व्हाट? To sales account. Sales account. कैश में आएगा 27,440, डिस्काउंट में आएगा 560, यहाँ पे कितना आएगा? 28,000। 28,000। कहने का मतलब ये स्टार्टिंग का डेटा तो आपको कभी रिकॉर्ड करना ही नहीं है। समझ में आगे? जो घर में अंडे Yes, sir. देते हैं पढ़ाई के अलावा, वो भी समझ गए। तो आपको कहां से एंट्री स्टार्ट करनी है? दैट इज आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट आपकी एंट्री स्टार्ट होती है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? डिट्टो Yes, sir. इसी का रिवर्स कॉन्सेप्ट यहाँ पे। 50,000 के गुड्स आपने खरीदे, कितने परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट है? चलो 30%। 30% ऑफ 50,000, 15,000 रुपये। 15,000। 50 में से माइनस कर दिया 15, कितना बचा? 35,000। 35,000। कितने प्रतिशत का कैश डिस्काउंट है? 2%। 700 रुपए। जो क्लास में नहीं थे एक हफ्ते से, वो भी आंसर कर रहे हैं कम से कम। गजब है वो जाहिल जो पूरी क्लास करते हैं तब भी नहीं पढ़ना चाहते। तो कृपया करके जमादार की तरह झाड़ू ले लें और उसी को लगाएं, क्योंकि वो उसी लायक है। अपने माँ बाप के पैसे ना बर्बाद करें, क्योंकि किसी के माँ बाप भी चंबल के डाकू या चोर नहीं है। बेचारों को बहुत मेहनत लगती है पैसा कमाने में। तो अगर आपको नहीं पढ़ना है तो मेरी तहे दिल से गुजारिश है, पढ़ाई छोड़ें, ई रिक्शा खरीदें, चलाएं, बोझ ना बने घर पे। ट्रेड डिस्काउंट ना बने, क्या बने? कैश डिस्काउंट। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। तो जीवन में कैरेक्टर कैश डिस्काउंट की तरह होना चाहिए, ट्रेड डिस्काउंट की तरह नहीं। सेल की तरह होना चाहिए, परचेज की तरह नहीं होना चाहिए। सर सेल की तरह क्यों होना चाहिए? अरे सेल होगी तो प्रॉफिट होगा ना। चलिए, नहीं तो आपके माँ बाप यहाँ पे लिखवा लेंगे मेरी औलाद गवार है, मैं लिखवा लूंगा मैं गवार का टीचर हूं। चलिए भाई, बॉट गुड्स, तो गुड्स शब्द से कौन सा अकाउंट नजर आ गया? परचेज। परचेज। कैश में खरीदा गया तो अकाउंट इज कैश, और कैश डिस्काउंट है तो डिस्काउंट भी हो गया। परचेज किस प्रजाति का अकाउंट है बच्चों? Nominal. नॉमिनल। वेरी गुड। कैश किस प्रजाति का अकाउंट है? Real. रियल। और ये मनूज डिस्काउंट Nominal. Nominal. डिस्काउंट की तो आप बात ही ना करें। ये तो सैलेड की तरह है, खाना खाएंगे रोटी दाल सब्जी, तो सैलेड तो खाएंगे ही खाएंगे, कोई औकात नहीं है इसकी। एकदम उन बच्चों की तरह जो होमवर्क नहीं करके आते हैं, सिर्फ क्लास में भीड़ बनाने के लिए आते हैं। ये मेला आपका है, मेले में भीड़ बनाए रखें। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है बच्चों? डेबिट ऑल Debit all एक्सपेंसेस। expenses and losses. Credit all परचेज जो incomes है and वो gains. एक्सपेंस है, तो क्या कर देंगे हम? Debit. डेबिट। रियल अकाउंट का रूल क्या चल रहा है? कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज। Debit what comes कैश in. जा रहा है तो क्या करेंगे? Credit. क्रेडिट। जी वेरी गुड। देन चिल्ड्रन, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आप बाइंग कर रहे हैं, डिस्काउंट मिलेगा या देंगे? मिलेगा। इनकम है कि लॉस है? क्या करेंगे? क्रेडिट। एंट्री बनेगी झटपट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट डिस्काउंट रिसीव्ड। रिसीव्ड। पूरी स्पेलिंग लिखिएगा,
परचेज में लिखेंगे 35,000, कैश में आएगा 34,300 एंड हेयर हाउ मच चिल्ड्रन 700 रुपीज। समझ गए? चलिए, Yes, बाकी sir. जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है बिल्कुल नाराज ना हो, बिल्कुल नाराज ना हो, अगले साल फिर यही पढ़ाया जाएगा, तब कंप्लीट कर लेंगे वो लोग। और ये जो बहाना है नहीं समझ में आया, भूल गए, ये सब नौटंकी है। ये मैं बहाने पिछले 27 साल से सुन रहा हूँ, और एकदम समझ लीजिए इन बहानों का बहुत भयंकर खजाना है मेरे पास। आप 10-20 पैसे दे दीजिए तो मैं करोड़ों भेज दूंगा आपको। सोल्ड गुड्स टू सैम। सैम कौन है पता है? नहीं पता? अरे जिसको सामान बेचा है। 40,000 का सामान बेचा और 30% डिस्काउंट पे बेचा। तो बच्चों यहां पे तो ट्रांजैक्शन आप कर लेंगे, बट ओ पी को छोड़ दीजिएगा, फिर आर और एस को छोड़ दीजिएगा, फिर इसके बाद वाले सारे छोड़ दीजिएगा। मैं आगे जब आपको ज्ञान दूंगा तब आप इसको कर पाएंगे। तो आप सिर्फ सो कॉल्ड इस ट्रांजैक्शन को और इस ट्रांजैक्शन को करेंगे। 40,000 के गुड्स बेचे बच्चों, कैश में बेचे क्रेडिट में बेचे? क्रेडिट में। क्रेडिट में, क्योंकि कैश का प्रयोग नहीं है। तो बड़ा आसान है। तो क्या जर्नल एंट्री होगी? ये तो सब बता देंगे, बहुत आसान एंट्री है। सैम अकाउंट डेबिट टू सेल्स सैम्स Sam अकाउंट debit to sales account. सेल्स। वेरी गुड। अकाउंट। बाकी जिन बच्चों ने ऑनलाइन कनेक्ट करके गुठली खा ली आम की, वो गुठली हटा के एंट्री बताते जाएं। वैल्यू क्या होगी बच्चों? 28,000। कैसे है? 28,000. 40,000 का 30% होता है 12,000। माइनस कर देंगे तो 28 आएगा। बॉट फ्रॉम संजना। गुड्स खरीदे बच्चों, कैश में खरीदे उधार में खरीदे? उधार में, क्योंकि कैश का प्रयोग नहीं किया गया। सिंपल एंट्री है, सब लोग कर लेंगे। क्या होगी? परचेज परचेज Purchase अकाउंट account debit to Sanjana. वेरी गुड। संजना तो ऐसे बोल रहे हैं घर की जैसे काम करने वाली है। दे दो संजनाज अकाउंट। बर्थडे पार्टी होगी तो बुलाइए आप लोग को। ये 30% हो गया 9,000। कितना होगा? 21,000। और ये मैथ्स आप कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए बच्चों? अगर आप ऐसे करेंगे 30,000 इंटू 30/100, फिर सर ये जो 0 था ना, ये हीरो बन गया है सर। फिर 3,000 इंटू 3, 3 0 0, 3 0 0, 3 3 3 9, 1 2 3 सर कॉमा 9,000। अभी बाकी है, हंसिए मत। 30,000 में से 9,000 बाकी है, क्योंकि आपने क्लास 1 के बच्चे को गोद लिया हुआ है ना, तो उसको मैथ सिखाना आपका फर्ज है भाई। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30, ये कैरी हुआ 1 सर, ये 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कट गया सर, ये बचा 1 2 सर 21 जा गया। अगर इस लेवल की मैथ्स है तो कॉमर्स छोड़ दीजिए। अगर इस लेवल की मैथ्स है तो कॉमर्स छोड़ दीजिए। मैथ्स इतना तेज जितना तेज कोबरा का जहर इंसान को मार दे। न्यूरोटॉक्सिक मैथ्स चाहिए। कौन सी? न्यूरोटॉक्सिक। जानते हैं ना कोबरा का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, सीधे आपके दिमाग पे चढ़ता है, सीधे दिमाग पे चढ़ता है, हवा की तरह उड़ जाता है, डेंसिटी बहुत कम होती है। सर पैर में काटेगा तभी तुरंत चला जाएगा। हाँ 9G की स्पीड पे काम करता है वो। किसकी स्पीड पे? 9G। न्यूरोटॉक्सिक मैथ्स चाहिए। कौन सी मैथ्स? न्यूरोटॉक्सिक। बोर्ड मास जितनी देर में लिखे उससे कहीं तेजी से कैलकुलेट कर लीजिए। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब चलते हैं आगे।